बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा 8 बजे खालिद पार्क नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। चौधरी शेर अली के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साइयावाला इंटरचेंज पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा 8 बजे खालिद पार्क नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। चौधरी शेर अली के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहियावाला इंटरचेंज पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। ये साहियावाला इंटरचेंज का मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो हैं वो साहियावाला इंटरचेंज पहुंचे हैं और वहाँ से वो चौधरी शेर अली और आबिद शेर अली की रिहाइश पर जाएंगे और वहां से फिर वो जनाजे के लिए जो है वो जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा 8 बजे खालिद पार्क नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए साहियावाला इंटरचेंज पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद उनकी रिहाइशगाह पर भी पहुंच जाएंगे। चौधरी शेर अली के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। आबिद शेर अली आपको बताते चलें कि पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद वो बैरून मुल्क हैं, लंदन में मुकीम हैं, वो नहीं आ सके हैं। जनाजा 8 बजे खालिद पार्क नाजिमाबाद में अदा की जाएगी। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली, साहियावाला इंटरचेंज पर मौजूद हैं। अवैस बताइएगा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहुंच गए हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया वफ़ात पा चुकी हैं। इसी सिलसिले में फैसलाबाद समेत मुल्क भर से सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से जो है वो उनके घर आमद का सिलसिला जारी है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और उनके हमरा हमजा शहबाज शरीफ जो है वो फैसलाबाद इंटरचेंज साइयावाला पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से वो जो है वो नाज़िमाबाद साबिक वफाकी वज़ीर आबिद शेर अली की रहायशगाह की जानिब रवाना हो चुके हैं। 8 बजे जो है वो नाज़िमाबाद खालिद पार्क में साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे और इसके साथ साथ फैसलाबाद भर से जो है वो सियासी और समाजी शख्सियात जो है वो उनके नमाज जनाजा में शिरकत करेगी। जी अच्छा अवैस, ये बताइएगा, अगर बात कर ली जाए मुसाफत की तो क्योंकि साहियावाला इंटरचेंज से गुजरे हैं तो कितना वक्त लग जाएगा चौधरी शेर अली की रिहाइशगाह पर पहुंचते वक्त? हाँ जी बिल्कुल, साइयावाला इंटरचेंज से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो चौधरी आबिद शेर अली की रहायशगाह की तरफ रवाना हो चुके हैं और तकरीबन जो है वो आधे घंटे के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं वो चौधरी शेर अली और चौधरी आबिद शेर अली की रहायशगाह पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि नमाज जनाजा का जो वक्त है वो रात 8 बजे का रखा गया है, जिसमें जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो रह चुका है। इसी सिलसिला में जो है वो नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे और शहबाज शरीफ के अलावा फैसलाबाद में जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जो तंजीमी ओहदेदारान हैं, वो भी साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अवैस अली, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालिक अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला सुना दिया गया है। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की रिट पर तफसीली फैसले में बल्दियाती इदारों को बहाल और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को मुअत्तल कर दिया गया है। अहम खबर जिसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालिक अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला सुना दिया गया है। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की रिट पर तफसीली फैसले में बल्दियाती इदारों को बहाल किया और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालिक अहम खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला सुना दिया गया है। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की रिट पर तफसीली फैसले में बल्दियाती इदारों की बहाल और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को कलअदम करार दे दिया गया है। इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे। अभी हम आपको बताते चलें कि आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा 8 बजे खालिद पार्क नाजिमाबाद में अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। चौधरी शेर अली के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज अब से कुछ देर पहले साहियावाला इंटरचेंज से गुजर के हमजा शहबाज उनके साथ मौजूद थे और वो आबिद शेर अली की रिहाइशगाह की जानिब रवाना हैं और अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे और नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी नमाज
जनाजा में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सियासी समाजी शख्सियात जो हैं उनके रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अपोजिशन लीडर हैं शिराज काहलू वो वहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो सियासी समाजी शख्सियात हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है वहाँ पर तांता बन गया है जो कि सोग के लिए आ रही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो आबिद शेर अली की अहलिया हैं उन्हें आज हार्ट अटैक पेश आया था सुबह और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर नहीं हो सकी थी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब उनकी जो नमाज जनाजा है अब से कुछ देर बाद रात 8 बजे अदा की जाएगी। पार्टी मुशावरत के बाद आबिद शेर अली जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं और वो ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जफर डोगर बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत क्या है, कौन कौन पहुंचा है? जी, आबिद शेर अली की अहलिया जो सुबह इंतकाल कर गई हार्ट अटैक से, 8 बजे उनकी नमाज जनाजा खालिद पार्क नाज़िमाबाद में अदा की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और रुकन कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आ रहे हैं नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, जबकि फैसलाबाद से बहुत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात यहाँ पहुँच चुकी हैं। चौधरी शेर अली की रहायशगाह पर हम मौजूद हैं और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं, समाजी शख्सियात भी हैं, उनके अजीज़ व अकारब और उनके चाहने वाले मौजूद हैं। बहुत एक जवां साल मौत है जिसका सोग मनाया जा रहा है। 8 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आबिद शेर अली नहीं पहुंच सकेंगे फैसलाबाद नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, क्योंकि पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें लंदन में रोक लिया है। वो आना चाह रहे थे, उन्होंने कोरोना का सैंपल भी दिया था, लेकिन और फैमिली का ये फैसला भी था कि वो फैसलाबाद वापस आएंगे, जनाजा में शिरकत करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ उनकी ताज़ियत करने के लिए जब आबिद शेर अली की रहायशगाह पर पहुँचे तो उन्होंने पार्टी का फैसला सुनाया कि एक आला सतही इजलास में ये फैसला किया है कि वो फ़िलहाल लंदन में रुकें और पाकिस्तान वापस न जाएँ, और इसी वजह से वो नहीं आ रहे। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ नमाज जनाजा में शिरकत करेगी। बहुत से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी पहुँचने ही वाले हैं। नमाज जनाजा खालिद पार्क में अदा की जाएगी, 8 बजे अदा की जाएगी और ये नाज़िमाबाद में वाक़या है और यहाँ रहायशगाह से कुछ ही फासले पर है। तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं तजहीज़ व तकफ़ीन की। अभी नमाज मगरिब अदा की जाने लगी है और इसके बाद शहबाज शरीफ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि बिल्कुल इतला यही मिली कि अब बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ मौजूद होंगे और फिर वो ताज़ियत करेंगे अहले खाना से। बहुत करीबी अजीज़ हैं चौधरी शेर अली, चौधरी मियां नवाज शरीफ की जो उनकी कज़न के ये इनके अंकल लगते हैं और मियां शरीफ की जो भतीजी हैं वो चौधरी शेर अली की अहलिया के हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके रिश्ते हैं। और नुसरत शहबाज जो हैं, हमजा शहबाज की वालदा साहबा, वो चौधरी शेर अली की सगी भांजी हैं, इसलिए एक ही फैमिली है और इसीलिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज यहाँ पहुँच रहे हैं जनाजा में शिरकत करने के लिए। चौधरी शेर अली मामू ससुर हैं साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ के, और बहुत अफसोस का इजहार उन्होंने टेलीफोन पर भी किया। मियां नवाज शरीफ ने भी लंदन से फ़ोन पर अफसोस का इजहार किया। खुद अफसोस करने वो आबिद शेर अली की रहायशगाह पर गए और इस वक्त नमाज मगरिब अदा की जा रही है यहाँ किसी उनके सहन में चौधरी शेर अली के। और इसके बाद कुछ देर के बाद जब शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचेंगे फिर उनसे मुलाकात होगी, वो ताज़ियत करेंगे। बेहतर। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर अपडेट नजर रखिएगा, हम मजीद भी आपसे इससे मुतालिक अपडेट्स लेते रहेंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी 116 की जानिब से 5 जून 1977 के मार्शल लॉ के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पार्टी के अहदेदारान और जियालों ने शिरकत की। तफसीलात हासिल करेंगे उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा इससे मुतालिक। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है और रैली निकाली गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 40-42 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाती है और पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहती है कि
पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर लुटेरों का और आमरीत पसंद लीडरों का कोई काम नहीं है। हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे आमरीत के खिलाफ। जी बिल्कुल, इंतजार अदील ताज साहब हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जुलाई का दिन इन डिक्टेटरों के लिए, इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का तख्ता उलटकर सामरिती कुव्वतों को बढ़ाकर हमारे गरीब आदमी के, हमारी अवाम पर डाका डाला है। 5 जुलाई का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम ये दिन इसलिए मनाते हैं कि हमारे कायल शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत को हटाकर साम्राज्यी हुकूमतों ने कब्जा कर लिया था। पीवाईओ के सिटी सदर हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 5 जुलाई का दिन है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम स्याह के तौर पर मनाती है, और उसकी रीज़न ये है कि इस दिन डिक्टेटर ने, ज़ियाउल हक ने अपने गलत मंसूबों के तहत एक जमहूरी कुव्वत को जो है उसका तख्ता उलटकर अपने फजूल अज़ाइम को आगे लाने की कोशिश की थी। तो हम आज के दिन यही पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिटी फैसलाबाद अपनी जमात के साथ है और हमेशा साथ रहेगी। जी बिल्कुल, मास्टर इशफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सर मुख्तसरन क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई यौम स्याह पाकिस्तान की तारीख का कोई छुपा ढका वो दिन नहीं है, जिस दिन एक जमहूरी वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उलटकर उसे गिरफ्तार किया गया, और उस अजीम रहनुमा को जिसने यहाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम बनाए और बड़ी बड़ी खिदमात जो आज हम उनको याद करते हैं, तो हम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अवामी राय पे डाका हमें कबूल नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। आज यहाँ पे जितने भी मौजूद शुरा है उनका यही कहना है कि वो जमहूरियत के साथ है और मुल्क में जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए जमहूरियत के तसलसल को कायम रखा जाएगा, जमहूरियत के साथ है। उमर आपका शुक्रिया। अभी आपको ब्रेकिंग दें। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालिक अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला सुना दिया गया। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक के रिट पर तफसीली फैसले में बल्दियाती इदारों को बहाल और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को मुअत्तल कर दिया गया है। बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालिक अहम खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला सुना दिया गया। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की रिट पर तफसीली फैसले में बल्दियाती इदारों को बहाल और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताएगा। ताज़ा खबर और सबसे अहम खबर यह है कि पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की रिट पर यह फैसला सामने आया, जिसके मुताबिक पंजाब के बल्दियाती इदारों को खत्म करने का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कालादम करार दे दिया गया। पंजाब के बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल करते हुए मुद्दत पूरी करने के हवाले से, और ये कहा गया फैसले में कि अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सिर्फ सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारे तहलील नहीं हो सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इदारों को खत्म नहीं किया जा सकता। पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी और गैर आईनी है। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की जो रिट थी उस पर आज ये फैसला, अहम फैसला आया है कि जिसमें बल्दियाती इदारों को बहाल करने का ऐलान किया गया, और जिस आर्टिकल के तहत, जिस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बल्दियाती इदारों को मुअत्तल किया गया था, खत्म किया गया था, उस बल्दियाती एक्ट को 2019 को ही मुअत्तल कर दिया गया। और ये फैसला दिया गया है कि बल्दियाती इदारे अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, इनको अपनी मुद्दत पूरी करने से नहीं रोका जा सकता। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आरपीओ की जानिब से थानों के इंस्पेक्शन ने फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। फ्रंट डेस्क पर आने वाली डकैती, राहज़नी और चोरी की बड़ी तादाद में दरखास्तें फाइल कर दी गईं। चोरी और डकैती की बरामदशुदा गाड़ियों में खड़े खड़े बेकार होने लगी हैं। थानों में मौजूद G3 और MP5 राइफलों की इस्तेमाल नहीं किया जाता। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार की जानिब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों की इंस्पेक्शन के दौरान फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुल गया, जिस पर रीजनल पुलिस ऑफिसर की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया और तहरीरी तौर पर
سی پی او فیصلہ آباد سہیل چودھری کو احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ انسپیکشنز کے دوران یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 1 ماہ کے دوران فرنٹ ڈیسک پر فائل ہونے والی جو درخواستیں ہیں، جو درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، ان کی بڑی تعداد کو دفتر داخل کر دیا گیا ہے، فائل کر دیا گیا ہے، ان پر کارروائی کرنے کی بجائے ان کو دفتر داخل کر دیا گیا ہے اور متعلقہ ایس پیز اور ڈی ایس پیز جان بوجھ کر اس عمل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آر پی او کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈکیتی، چوری اور رازداری کی جو برآمدہ گاڑیاں، موٹر سائیکلز ہیں، ان کو ڈسپوز آف کرنے کی بجائے تھانوں میں کھڑا کر کے ان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل ناقابل قبول ہے، اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، معاملہ درست کیے جائیں۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تھانوں میں جو نفری منظور شدہ ہے، اس سے انتہائی کم نفری تھانوں میں کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے کرائم روکنے میں پولیس اہلکار ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کی جو رپورٹ سی پی او فیصلہ آباد کو آر پی او کی جانب سے ارسال کی گئی، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو فیصلہ آباد کے تھانے ہیں ان میں موجود G3 اور MP5 گنے جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا جا رہا، ان کو صرف سٹور میں رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ آر پی او کی جانب سے کہا گیا کہ تفتیشی افسران تھانوں میں بیٹھنے کی بجائے تھانوں سے باہر رہتے ہیں، جو ان کے ذمے مثل لگائی گئی ہے، جن کی تفتیشی افسران کے ذمے ہیں، ان کے حوالے سے ڈائری بھی نہیں بنائی جا رہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تنخواہیں عید سے قبل ملیں گی، پینشنرز بھی 16 جولائی کو پینشن لے پائیں گے۔ حکومت پنجاب نے عید قربان پر ایڈوانس سیلری دینے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیصلہ آباد میں تنخواہیں اس سے قبل ملیں گی، پینشنرز بھی 16 جولائی کو پینشن لے پائیں گے۔ حکومت پنجاب نے عید قربان پر ایڈوانس سیلری دینے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اچھی خبر سے متعلق، تنخواہیں عید سے قبل ادا کر دی جائیں گی، پینشنرز بھی 16 جولائی کو پینشن لے پائیں گے۔ حکومت پنجاب نے عید قربان پر ایڈوانس سیلری دینے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے رمضان مرزا سے۔ رمضان، کہیے گا عید سے پہلے عید ہونے جا رہی ہے، کیا کہا گیا ہے اس مراسلے کے اندر؟ جی بالکل، یہ حکومت پنجاب کی جانب سے اچھا فیصلہ ہے کہ چونکہ عید جو ہے وہ منتھ اینڈ سے پہلے ہی آ رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 20-22 تاریخ میں جو ہے وہ عید ہونے والی ہے، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب کے ماتحت سرکاری ملازمین جو ہیں وہ 16 جولائی تک نہ صرف پینشنز الاؤنسز لے سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے ملازمین جو کہ اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو پینشنز کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل کو جو ہے وہ ہدایت بھجوا دی گئی ہے، جس کے اوپر امید کی جا رہی ہے کہ عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف ملازمین کی بر وقت تنخواہیں دی جائیں گی، بلکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ شہری جو ہیں اور جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ عید جو ہے وہ بہتر انداز میں گزار سکیں۔ جی، عید بہتر انداز میں گزار سکے۔ رمضان مرزا، آپ کا شکریہ۔ جنگ کے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے پروفیسر بشارت وقار کے بیٹے کی گمشدگی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ مئی میں طالب علم توقیر عباس مبینہ طور پر دریا جہلم میں ڈوبا تھا۔ پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پریس کانفرنس جاری ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم دریا کے کنارے پہ تھے اور اس وقت میرے پاس تقریباً 25-30 سوگواران اور میرے ساتھ یہ موجود تھے تعزیت کے لیے جو آئے ہوئے تھے۔ تو 11:30 بجے رات کو دریا کے کنارے پہ ایک کیری ڈبہ اور 5 موٹر سائیکلیں آ کے رکتی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ کوئی یہ ہمارے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے آیا اور راستہ بھول گیا ہے، تو ہم میں سے کچھ لوگ دوڑے، میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ وہاں پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا دوڑو، وہ آ رہے ہیں، اب دوڑو۔ اب پہچان لیا کہ کون کون تھے اور کس لیے آئے تھے۔ ابھی اس وقت رات کے 11:30 بجے دریا کے کنارے پہ ان کا غلام مہدی، اللہ بخش اور یہ سارے انہی کے جو ملزمان کے لواحقین اور ان کے تھے، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، تو وہ آتے ہیں۔ اچھا، میں نے صبح سویرے SHO کوٹ شاکر سے کہا کہ رات کو 11:30 بجے ایک کیری ڈبہ اور 5 موٹر سائیکلیں آتی ہیں، تو وہ مجھے یقین ہے کہ جب دریا جہلم کی تاریخ کا آپریشن ہو چکا ہے، نیوی تک اتری ہے، تو ناش نہیں مل رہی، تو اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ اس رات نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہوں اور انہوں نے کہیں اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں نے پھر DPO کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ درخواست پیش کی کہ یہ بندے رات کو کیری ڈبے پہ موٹر سائیکلیں پہ آتے ہیں اور مجھے یہ
नहीं नंबर नहीं, रात को। अच्छा सर, मैं जो आपसे अच्छा, इस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि डीपीओ साहब ने कहा कि इन आदमियों के खिलाफ ये एसएचओ को कि अलग अलग तफ्तीश की जाए, मुमकिन है वो उसका तौकीर का कोई पता चल जाए। इस पे भी कोई मैं जो आपसे दरख्वास्त कर जो आपसे हम मदद मांगने आए आपके पास, एक तो ये खबर ज़ाहिर लोगों को पता लगे, दूसरी जो आप भी अपना रसूख इस्तेमाल करें, साफियों को ज़ाहिर ताकत होती है कि इस पर फ्रांसिक की तरफ पुलिस जाए और रिवायती तरीके छोड़कर जो जदीद तरीके हैं, और बहुत जदीद तरीका है कि आप हमारी यहाँ मदद करें कि ये जियो फेंसिंग हो जाए, फ्रांसिक हो जाए, तो हमें यकीन है कि हमें अच्छे नतीजे इससे मिल जाएंगे। हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, वो तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास पहले दो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ इंटर के हम जो पुलिस से जो मुतालबा कर रहे हैं, मैं डॉक्टर तारिक कलीम, सदर पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन, हम यहाँ आए हैं कि हमारे प्रोफेसर दोस्त हैं, उनका बच्चा आज 46 दिन से लापता है। उसके लवाहिकीन जो हैं वो दरिया के किनारे खैमा लगा कर बैठे हैं, 4 बच्चियाँ और उनकी वालदा, और ये इंसानी बुनियादों पर भी एक बहुत तकलीफ दह बात है। हम ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं, पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड सारा मौजूद है जो उस बच्चे का हुआ है, जो फिर और लोगों का हुआ है, जो उससे मुतल्लिक़ है। आप उसकी फ्रांसिक कराएं, उसकी जियो फेंसिंग कराएं, और हमें तकलीफ़ ये है कि अब तक किसी भी जदीद तरीके को इख्तियार नहीं किया गया। हम जाके रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं पुलिस को कि जनाब देखें ये कॉलें हो रही हैं, ये मशकूक कई की दरमियानी। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद उनकी रिहाइश गाह पर पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज भी जनाजे में शिरकत के लिए आबिद शेर अली के घर पहुँच गए हैं। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज भी जनाजे में शिरकत के लिए आबिद शेर अली के घर पहुंच गए हैं। ये मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये रिहाइशगाह के मनाज़र हैं। हमजा शहबाज पहुंचे हैं नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद नाज़िमाबाद में अदा किया जाएगा, जो कि खालिद पार्क का एक इलाका है। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। मज़ीद इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जफर डोगर, बताइएगा, हमजा शहबाज पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज आबिद शेर अली की अहलिया के जनाज में शिरकत करने के लिए फैसलाबाद पहुंचे हैं, और अभी अभी वो फैसलाबाद आए हैं उनकी रिहाइशगाह पर। यहाँ अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वो अहले खाना के साथ मिले, बच्चियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। 4 बेटियां आबिद शेर अली की बहुत गम और अंदोह की कैफियत में हैं। उनकी वालदा इंतकाल कर गई हैं, जबकि बाप पाकिस्तान में नहीं लंदन में हैं। चौधरी आबिद शेर अली भी हमजा शहबाज से मिले हैं, और बाकी अहले खाना से भी हमजा शहबाज मिल रहे हैं। अभी अभी वो फैसलाबाद उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं। 8 बजे नमाज जनाजा होगा खालिद पार्क के नाज़िमाबाद में, और उसमें शिरकत करेंगे हमजा शहबाज। बहुत से दीगर कारकुन और अरकान असम्बली और सूबाई असम्बली और यूनियन कौंसिल चेयरमैन, बल्दियाती नुमाइंदे, समाजी और सियासी शख्सियात यहाँ पहुँची हैं। वो भी 8 बजे नमाज जनाजा करेंगे, और इस हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। तजहीज़ व तक़सीम के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, और कुछ ही देर में नमाज जनाजा के लिए जनाजा चौधरी आबिद शेर अली के घर से उठाया जाएगा। बेहतर। जफर डोगर, ये कहिएगा, अगर बात कर ली जाए मुसाफत की, तो जो जनाजगाह है वो कितनी दूर है, किस तरह से मैयत को ले जाया जाएगा? जी चंद गलियों का फासला है। नमाज जनाजा जहाँ अदा की जाएगी चौधरी आबिद शेर अली के घर से बहुत कम फासले पे वो जगह है जहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसलिए बहुत जल्द जनाजा जो है वो जनाजगाह पहुँच जाएगा। जफर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा, हम मजीद भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। उधर ओवरटेक सिंह में एमपीए सैयद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में महकमा हेल्थ का इजलास हुआ है, जिसमें कोविड से मुतालिक तमाम अस्पतालों में बंद ऑपरेशन थिएटर दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, MPA सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक की ज़ेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास हुआ है, जिसमें ज़िला भर में महकमा हेल्थ के हवाले से जो किए गए इंतजाम का जायज़ा लिया गया। मेरे साथ इस वक्त MPA मौजूद भी, उनसे बात करें। सही सब किस तरह देखते हैं कि बहुत सारे फैसले किए गए हैं, किस तरह से लोगों की खिदमत के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें हमने डिसाइड किया है कि जैसे कि आपको इल्म में है कि कोविड की वजह से पूरे पंजाब के ऑपरेशन थिएटर जो थे वो बंद किए जा रहे थे। तो आज हमने डिसाइड किया है कि टोबा टेक सिंह DHQ का जो ऑपरेशन थिएटर है, या इसके अलावा जहाँ जहाँ भी ऑपरेशन थिएटर हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हमने उसको दोबारा ऑपरेशनल किया है। और उसके बाद दूसरे तरफ MS DHQ साहब को मैसेज दिया है कि आपके दरवाजे जो हैं आवाम के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। कोई भी मसला हो किसी के पेशेंट के लवाहिकीन को पेशेंट के हवाले से, तो उसको बिला झिझक आपके ऑफिस पहुंचने में कोई आर नहीं होनी चाहिए और फ़ौरन सुन के उसका मसला का हल करना ज़रूरी है। इसी के अलावा क्योंकि ये DHQ की मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए हम इक़दामात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह चंद रोज़ में हम टोबा टेक सिंह को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। इसी के सिलसिले में थैंक यू जी। जी बिल्कुल, इसने बात सुनी MPA सईद अहमद सईदी की, और उनका कहना है कि क्योंकि कोविड की वजह से तमाम ऑपरेशन थिएटर बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिटी स्टूडियो से फिल वक्त इतना।